ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डायोड रेजिस्टेंस। डायोड में रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको मैंने पहले बताया कि व्हाट इज़ डायोड। अ डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। डायोड में हमारे दो टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट। इस तरह से हमारा डायोड का देखो सिंबल है। इसमें दो टर्मिनल होता है। नाम से क्लियर है, डायोड दैट इज इक्वल टू डाई प्लस ओड। मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। डाई मतलब होता है दो, ओड मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, मतलब एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो पीएन जंक्शन डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? तो टू टर्मिनल यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल की मीन्स इसकी जो पोलैरिटी आप जब सर्किट में आप इसको लगाओगे तो सोच समझ कर लगाना है। अनलाइक रजिस्टर जो हमारा बाई डायरेक्शनल रजिस्टर, आप जैसे चाहिए वैसे लगा दीजिए। सर्किट में आप रजिस्टर जैसे चाहिए वैसे लगा दीजिए, बट डायोड आपको लगाने के लिए आपको उसकी पोलैरिटी देख कर लगाना पड़ेगा। कौन सा उसका पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, कौन सा उसका एनोड है कौन सा कैथोड है, ये आपको देख कर लगाना पड़ेगा। और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया है, इट कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। इट कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये केवल एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। देखो यहाँ लिखा है, इट कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड ऑफर हाई रेजिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में स्टूडेंट ये कंडक्ट करता है और दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए इसको सोच समझ कर ही सर्किट में आपको लगाना है, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, किसको फॉरवर्ड बायस करना है किसको रिवर्स बायस करना है। तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में स्टूडेंट कंडक्ट करता है एंड ऑफर हाई रेजिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट देखो लिखा है, एन आइडियल डायोड के बारे में बताया गया है कि अगर आइडियल डायोड है तो ऑफर करेगा जीरो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। अगर आइडियल डायोड है तो इट ऑफर जीरो रेजिस्टेंस स्टूडेंट जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। आइडियल डायोड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आइडियल डायोड होता है, इट एक्ट एज ए क्लोज स्विच व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस और ओपन स्विच व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। ठीक है, अगर आइडियल डायोड है स्टूडेंट, अगर आइडियल डायोड है, अगर ये है, लेट अस सपोज दिस इज एन आइडियल डायोड, अगर ये आइडियल डायोड है तो एक तरह से ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, कि क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्लोज स्विच, और अगर रिवर्स बायस में स्टूडेंट होगा तो ये हमारा ओपन स्विच की तरह काम करेगा, अगर रिवर्स बायस होगा तो ये। ठीक है, तो अगर आइडियल डायोड है तो इन फॉरवर्ड बायस इट विल एक्ट एज ए क्लोज स्विच, वाइल इन रिवर्स बायस इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट, आइडियल डायोड है तो परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और रिवर्स बायस में वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह होता है। अगर आइडियल डायोड का स्टूडेंट हम लोग अगर उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से एक सर्किट आप इधर होगा, इधर आपका ये आइडियल डायोड का हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में, ये आपका होगा रिवर्स वोल्टेज, और ये जो आपका होगा रिवर्स करंट जो आपका होगा माइक्रो एम्पियर में। तो ये स्टूडेंट आइडियल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है और ये जो आपका है रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो ये आइडियल डायोड का हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वहीं जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल डायोड का हम लोग बनाते थे तो वो कुछ इस तरह से बनता था। ठीक है, लेकिन आइडियल डायोड का आपका ये जो चीज़ है पूरा वाई एक्सिस पे आ जाएगा और ये चीज़ पूरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। फॉरवर्ड अब डायोड रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं, तो डायोड में दो तरह के रेजिस्टेंस होता है, एक होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। चूँकि डायोड में दो तरह से बाइसिंग की जाती है स्टूडेंट। बाइसिंग मैंने बताया है कि व्हेन डीसी वोल्टेज आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइसिंग। बाइसिंग मैंने आपको बताया है, बाइसिंग क्या होता है। तो डीसी वोल्टेज जब कनेक्ट करते हैं, व्हेन डीसी वोल्टेज सही होगी,
व्हेन डीसी वोल्टेज आर कनेक्टेड, जब हम डीसी वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस, दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइसिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइसिंग। तो डायोड में दो तरह की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको बताया गया है कि जब आप, ये डायोड है मान लो, जब इस P वाले को पॉजिटिव से जोड़ोगे और N वाले को निगेटिव से, ठीक है, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं N। जब P पॉजिटिव से N निगेटिव से, तो ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस। और इसी का उल्टा स्टूडेंट, अगर आप P को निगेटिव से जोड़ोगे और N को पॉजिटिव से जोड़ोगे, तो ये जो हमारा होगा रिवर्स बायस होगा। तो डायोड में दो तरह की बायसिंग, एक है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा है स्टूडेंट रिवर्स बायसिंग। तो जब P वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, N वाले को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, तो फॉरवर्ड बायस और दूसरा वाला रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है डायोड में, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस डायोड के द्वारा हमको दिया मिलेगा, वॉट एवर द रेजिस्टेंस विच आर गिवन बाय द डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली दूसरा होगा रिवर्स रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन रिवर्स बायस इज कॉल्ड रिवर्स रेजिस्टेंस। अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में दो तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। दिस रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट एंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, हेंस दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप। एक है डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और दूसरा है एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट एंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अगर डीसी करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू, तो इट विल ऑफर डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, while when AC current is flowing it will offer AC forward resistance, but the diode must be in forward bias। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ करंट इट विल ऑफर टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट वन इज DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है। DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू DC इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, सिंपल सा है। डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू डीसी के केस में इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इसको देखो स्टूडेंट स्टैटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो डीसी वाला होगा डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसको स्टैटिक कहेंगे। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, उसको कहेंगे डायनेमिक। जैसे आपको मालूम है डीसी आपका स्टैटिक होता है, डीसी करंट आपका इस तरह से स्टैटिक होता है, और एसी की बात करोगे तो इस तरह से आपका डायनेमिक होता है, वो हर पॉइंट पे चेंज करता है। ये हमारा डीसी हो गया और ये हमारा एसी हो गया। ठीक है, तो डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू डीसी इज कॉल्ड फॉर इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिक रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यू नो वेरी वेल, रेजिस्टेंस जो आपका होता है वी बराबर, आपको मालूम R इंटू आई होता है ओम्स लॉ से, ये R इज इक्वल टू आपका होगा V अपॉन आई। तो एक तरह से रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, वोल्टेज अपॉन करंट जो हमारा होता है रेजिस्टेंस होता है। तो वही चीज़ डेफिनेशन लिखा देखिए स्टैटिक रेजिस्टेंस का, इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ डीसी फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। It is given by the ratio of DC forward voltage across the diode to the DC current flowing through it। और जो उसमें DC करंट फ्लो करेगा वो होगा क्या है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ DC फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, DC फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू द DC करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द कर्व। जो कर्व होगा उस पर हम कोई पॉइंट लेंगे P, और उस पॉइंट P पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वोल्टेज है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना करंट है। पर्टिकुलर वोल्टेज पर पर्टिकुलर करंट की वैल्यू नोट करके हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा DC फॉरवर्ड वोल्टेज और AC फॉरवर्ड वोल्टेज का रेशियो लेंगे, देन वी विल गेट द स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली जो आपका होता है स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम द कर्व, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप जो कर्व बनाओगे VI कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस में, आपका हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिन,
ये आपका हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज VF, ये आपका हो गया फॉरवर्ड करंट IF। ठीक है, इस पर्टिकुलर कर्व पर जो आपने VI कैरेक्टरिस्टिक बनाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस कर्व पर कहीं पर भी एक पॉइंट आप ले लीजिए P, और इस पॉइंट P से यहाँ पर जो है आप यहाँ से एक वर्टिकल आप एक लाइन डालिए और यहाँ से एक हॉरिजेंटल, और जो आप पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट किया इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो जो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा RF, या इसको कहते हैं AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी स्टूडेंट VF अपॉन IF, या इसको कह सकते हैं OA अपॉन OB। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। सिमिलरली ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना है, और इन्हीं दोनों का रेशियो जो आपका होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है RF बराबर VF अपॉन IF, ये RF बराबर OA अपॉन OB। सिंपल है, कर्व आप बनाइए, कर्व पर कहीं पर भी आप ऑपरेटिंग पॉइंट ले लीजिए P, और उस P पॉइंट से आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए, और उस पॉइंट ओरिजिन से उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, and when you calculate that distance, that is OA and OB, simply you have to divide that value and you will get the static resistance. तो because of the non-linear shape of the diode characteristic, क्योंकि ये नॉन लीनियर शेप है, एक्सपोनेंशियल है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है, I बराबर I0 e टू द पावर V अपॉन ईटा VT, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। द वैल्यू ऑफ RF डिपेंड अपॉन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो जो RF की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी एग्जैक्ट लोकेशन पे। द वैल्यू ऑफ RF डिपेंड अपॉन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डायोड करंट इक्वेशन है, जिसमें I बराबर आपका डायोड करंट है, I0 हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है, V हमारा वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, ईटा हमारा कांस्टेंट है, आइडियलिटी फैक्टर जिसको कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन, और V2 जो हमारा इसमें है स्टूडेंट वो थ्रेशोल्ड टर्मिनल वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू होती है KT अपॉन Q। VT की जो वैल्यू होती है वो होती है KT अपॉन Q, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट आती है लगभग 27 मिली वोल्ट। कि हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हमारा रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, और Q इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जब ये वैल्यू सारा पुट करते हैं स्टूडेंट VT की वैल्यू, तो आता है 11,600, T अपॉन 11,600 आता है। जो VT की वैल्यू आती है वो T अपॉन 11,600 आती है। और जब T की वैल्यू आप पुट करोगे रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन, तो VT की वैल्यू लगभग आएगी 0.258 वोल्ट, लगभग क्या एग्जैक्टली आएगी 0.258 वोल्ट, और लगभग तो उसको हम लोग 26 मिली वोल्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है वो है AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब देखो AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द AC। AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द AC इन फॉरवर्ड बायस। AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द AC इन फॉरवर्ड बायस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? चूंकि डायनेमिक है तो चेंज होगा, तो इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, चेंज इन वोल्टेज और टू द रिजल्टिंग चेंज इन करंट। तो इसमें जो होगा AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम लोग कहेंगे स्मॉल RF से डिनोट करते हैं। ये जो होगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट।
या स्मॉल आर एफ को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी एफ और अपान डेल्टा आई एफ। ठीक है, स्मॉल आर एफ जो हमारा होगा वो डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ होगा, या स्मॉल आर एफ को कहते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। अब देखो इसको स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वोल्टेज, इसके लिए भी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे देखो। अब नेक्स्ट पेज पे देखो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमारा बना हुआ है। ये देखो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का। ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड करंट हो गया। अब इसमें ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर हम कहीं पॉइंट लेंगे P, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट लेंगे P। इस पॉइंट P से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट P से नीचे एक पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट और लेंगे, पॉइंट P के थोड़ा ऊपर और पॉइंट P के थोड़ा नीचे, और यहाँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली एक्स और यहाँ पर भी वाई एक्स है। तो ये जो हमारा होगा स्टूडेंट, ये जो हमारा होगा वो चेंज होगा, ठीक है, ये हमारा चेंज होगा। तो वही चीज़ देखो इसमें दिखाया गया है कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। देखो लिखा है P इज़ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द कर्व, में चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा C होगा और चेंज इन फॉरवर्ड करंट हमारा D होगा। देयरफॉर AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, या इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, RF इज इक्वल टू डेल्टा VF और अपॉन डेल्टा IF। अब ये देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकला, ऐसा सिंपल सा फार्मूला मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसको देखना। डायनेमिक रेजिस्टेंस हमारा कैसे निकला, ये कैसे आया RF। देखो तो देखो तो हमारा जो डायोड करंट इक्वेशन है स्टूडेंट, यहाँ से मैं बताता हूँ। डायोड करंट इक्वेशन जो हमारा स्टूडेंट है I बराबर, देखो हमारा I बराबर है देखो हमारा डायोड करंट इक्वेशन जो हमारा I बराबर है वो है I नॉट और e टू द पावर v अपॉन ईटा VT। ये हमारा डायोड करंट इक्वेशन है, देखो लिखा हुआ भी है, -1 भी लगा सकते हो। अब जब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर v अपॉन ईटा VT -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो I अपॉन I नॉट +1 बराबर e टू द पावर v अपॉन ईटा VT, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो I प्लस I नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर v अपॉन ईटा VT, ठीक है। अब दोनों साइड जब लॉग ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू ई स्टूडेंट, तो तुम्हारा ये हो जाएगा log I प्लस I नॉट अपॉन I नॉट। इधर जब लॉग लोगे तो v अपॉन ईटा VT आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर f लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पर भी f लगा देना, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट, ठीक है स्टूडेंट। या लिख सकते हो VF इज इक्वल टू, यहाँ पे VF इज इक्वल टू ईटा इंटू VT log टू दी बेस E और IF प्लस I नॉट अपान I नॉट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, VF इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो देखो VF इज इक्वल टू ईटा VT और log टू दी बेस E IF प्लस I नॉट अपान I नॉट। ये जैसे ये भी हमारा एक फार्मूला है फॉरवर्ड वोल्टेज के टर्म में। अब इसी इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन को तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो देखो तुम जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ईटा और VT कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d/ds और log s करोगे तो 1/x हो जाएगा। तो देखो I नॉट अपान ऊपर चला जाएगा, IF प्लस I नॉट आ जाएगा।
और जब अंदर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/I0 आएगा। तो I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, और इसी को कहते हैं स्टूडेंट RF। तो तुम्हारा RF होगा ईटा VT और अपन IF प्लस I0। तो जो डायोड का करंट होता है बहुत बड़ा होता है I0 से, तो हम सिंपली RF को ऐसे भी लिख सकते हैं ईटा VT अपन IF। तो ये याद कर लीजिएगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। यहाँ पर शॉर्ट का फॉर्म में लिख दिया है मैंने, लेकिन आपका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा इस तरह से जैसे मैंने किया है। सिंपली आपको डायोड करंट इक्वेशन लिखना है, I बराबर I0, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे e⁻V अपॉन ईटा VT और -1। उसके बाद I0 को आप मल्टीप्लिकेशन से आप यहाँ पर लाओगे, I के नीचे लाओगे तो I/I0 हो जाएगा, और I/I0 बराबर e⁻V अपॉन ईटा VT -1, और फिर -1 को इधर भेज दोगे तो +1 हो जाएगा। तो I/I0 और +1 और e⁻V अपॉन ईटा VT, इधर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा I प्लस I0 अपॉन I0, I इक्वल टू e⁻V अपॉन ईटा VT, और टेकिंग लॉग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू E, तो तुम्हारा हो जाएगा लॉग I अपॉन लॉग I प्लस I0 अपॉन I0, I इक्वल टू इधर लॉग लोगे। लॉग के कुछ फार्मूले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लॉग A पे पावर B क्या होता है, तो लॉग A पे पावर B जो होता है B लॉग A, ठीक है। और लॉग E टू दी बेस E क्या होता है, ये 1 होता है। और लॉग किसी के भी बेस आप लोगे ना, सेम बेस है तो 1 ही होता है। अब इसी पे स्टूडेंट एक इसलिए जो फार्मूला है आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसी पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। यू हैव टू डिटरमाइन द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। Determine the dynamic resistance of a PN junction diode at a forward current of 2 milliampere, or assume KT upon E. What is this KT upon E? This is actually thermal voltage. This VT, जिसको हम लोग कहते हैं KT upon Q, यही है VT। E लिखा है चाहे Q लिखे, बात एक ही है। और इसको कह रहा है कि आपको 25 मिली वोल्ट लेना है, तो क्वेश्चन में जो कहेगा हम वही लेंगे, ठीक है। नॉर्मली लेंगे 26 मिली वोल्ट होता है VT, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव टू टेक 25 मिली वोल्ट, तो वी विल टेक इट एज ए 25 मिली वोल्ट। तो देखो लिखा फार्मूला लिखा है कि वी नो दैट डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखो यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करके कह रहा है कि वी नो दैट डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन एज RF इज इक्वल टू ईटा VT अपॉन IF। और मान लिया है कि जर्मेनियम का डायोड है, ठीक है। एज्यूम कर लिया है कि इट इज़ एज ए जर्मेनियम डायोड, इसलिए ईटा की वैल्यू 1 लिया है, और VT आपको दिया है 25 मिली वोल्ट, लगभग 0.025 वोल्ट, और I दिया आपको 0.02 एम्पियर। तो सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड यू विल गेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड इट विल कम 12.5 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द AC रेजिस्टेंस फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि ये जर्मेनियम का डायोड है, क्योंकि हमको ईटा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो पुट ही करना है, तो 1 पुट करना ज़्यादा आसान है। फाइंड AC रेजिस्टेंस फॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड हैविंग अ फॉरवर्ड बायस ऑफ। देखिए फॉरवर्ड बायस ऑफ दिया हुआ है। फॉरवर्ड बायस ऑफ मतलब एक तरह से देखा जाए तो VF की वैल्यू आपको दिया है, फॉरवर्ड बायस ऑफ 200 मिली वोल्ट, फॉरवर्ड वोल्टेज आपको दिया हुआ है। एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया आपको, दैट इज I0 दिया है 1 माइक्रो एम्पियर। AC रेजिस्टेंस निकालना है आपको RF। तो फार्मूला आपको मालूम है RF का ईटा VT अपॉन IF, यही फार्मूला होता है।
इसके लिए आपको ईटा मालूम होना चाहिए, वीटी मालूम होना चाहिए और आईएफ मालूम। जब तीनों आपको मालूम रहेगा तो वैल्यू आप पुट करके आर एफ बता दोगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी उसको कहते हैं। तो ईटा तो कांस्टेंट है, मान लेंगे जर्मेनियम का है, ये तो हमारे हाथ में। सिलिकॉन नॉर्मली क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है। और वीटी हमारा थर्मल वोल्टेज है, ये भी दिया है। लेकिन स्टूडेंट देखो, हमको आईएफ नहीं दिया, फॉरवर्ड करंट नहीं दिया, लेकिन हमको फॉरवर्ड वोल्टेज दिया हुआ है डायोड का, फॉरवर्ड वोल्टेज। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट दे दिया था फॉरवर्ड करंट, तो हमने तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर बता दिया, लेकिन इसमें तुरंत आपका नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आईएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आईएफ की वैल्यू निकालने के लिए आपको डायोड करंट इक्वेशन मालूम होना चाहिए। आईएफ बराबर होता है आई नॉट और ई टू दी पावर वी अपॉन ईटा वी टी, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा डायोड करंट इक्वेशन है। आई एफ इज इक्वल टू आई नॉट और ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट कर लीजिए, क्योंकि आई एफ आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आई नॉट की वैल्यू आपको दिया 1 माइक्रो एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6। फॉरवर्ड वोल्टेज भी आपको दिया हुआ 200 मिली वोल्ट। ईटा भी आपको दिया है 1 और वीटी भी आपको दिया। इस सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी आईएफ की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कैलसी से, ठीक है। आईएफ की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 टू द पावर -6, 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी तो आप इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो आरएफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी 11.86 ओम। तो जब भी आप वैल्यू पुट करना यूनिट के साथ पुट करना, ठीक है, सारा वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करना, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट आ जाएगा। इसमें बस तुमको 3 चीज़ जानना है कि रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ओम, वोल्टेज का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वोल्ट और करंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है एम्पियर। ये 3 चीज़ें आपको जानना है ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आर इंटू आई से। यानी जो भी आप यूनिट पुट करना, किस भी यूनिट में आपको दिया हो क्वेश्चन में, माइक्रो दिया, नैनो दे, पीको दे, कुछ भी दे, सब आप स्टैंडर्ड यूनिट में पुट कर देना वैल्यू। आसान रहता है क्योंकि लास्ट में आंसर आपको सोचना नहीं है किस यूनिट में है। और इसमें 3 ही टर्म रहेगा, या तो वोल्टेज, या तो रेजिस्टेंस, या तो करंट। या तो आपसे वोल्टेज पूछे, या तो रेजिस्टेंस पूछे, या तो करंट पूछे। तो अगर वोल्टेज पूछता है तो रेजिस्टेंस और करंट दिया रहेगा आपको। तो रेजिस्टेंस जो भी दिया है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में पुट कर लीजिएगा, दैट इज ओम में। करंट जो भी दिया रहे, जिस भी यूनिट में दिया है, माइक्रो में दिया रहे, नैनो में दिया रहे, आप उसको स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर में पुट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था डायोड रेजिस्टेंस देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। व्हाट इज़ डायोड रेजिस्टेंस, डायोड के बारे में बताइएगा। डायोड इज अ 2 टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, means it conduct only in one direction, while in other direction it will not conduct. It will offer high resistance in one direction and very low resistance in other direction. तो फॉरवर्ड बायस में it will offer, और आइडियल डायोड है तो it will offer, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, 0 रेजिस्टेंस होगा, और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 0 का मतलब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, दैट इज इनफाइनाइट। आप देख लीजिए आर बराबर वी अपॉन आई, या आई इक्वल टू आपका वी अपॉन आर। तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका रेजिस्टेंस होगा 0, यानी करंट होगा इनफाइनाइट, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया क्लोज स्विच। सिमिलरली अगर रिवर्स बायस में है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा।
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दो ही चीज़ होता है आइडियल। आइडियल में या तो 0 या फिर इनफाइनाइट, तो रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी आई बराबर 0। आई बराबर 0 यानी करंट नहीं जुड़ेगा, यानी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट या ओपन स्विच। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना है, तो आप लोग डायोड रेजिस्टेंस देख लीजिएगा। थैंक यू।